कुरुक्षेत्र जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार। बैठक में सुनी 11 शिकायतें, सभी का मौके पर किया निपटारा। कैबिनेट मंत्री बोले, पंजाब में बनेगी भाजपा की सरकार, लगातार पार्टी पंजाब में हो रही मजबूत। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वहां पर पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने बताया कि लाडवा में स्टूडेंट्स के लिए चलाई जाएगी इलेक्ट्रिक बस, ताकि गांव से आने वाले विद्यार्थियों को ना हो कोई परेशानी। आज जिला कष्ट निवारण समिति कुरुक्षेत्र की मासिक बैठक में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने पहुंचकर आमजन की समस्याएं सुनी। बैठक में कुल 11 शिकायतें रखी गई, जिनका कैबिनेट मंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर मौके पर ही निपटारा करवाया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आमजन को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाना है। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों पर अधिकारियों से जवाब लिया गया और शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि के आधार पर उनका समाधान भी किया गया। जी, आपके यहाँ हमारे गांव है, वहाँ पे पंचायत की बोली हुई थी 55 एकड़। 55 एकड़ के पैसे जमा करा लिए गए। मौके पे 50 एकड़ है, उसकी निशानदेही भी होगी, डीसी साहब को भी, डीडीओ साहब को पता है। और उसके बावजूद भी आज भी वो 5 एकड़ पे जिनका नाजायज कब्जा है वो लगा रहे हैं। और आपका विभाग भी और आपके यहाँ चेयरमैन भी हैं। ये बच्चे इतने दिन से खड़े हैं, 5 किले जमीन के पैसे अगर इनको नहीं मिलेंगे या तो इनसे 5 किले के इनको वापस 50 एकड़ आपने दी, 5 एकड़ का डिस्प्यूट है। आप 50 एकड़ से पैसे ले लो और वो जमीन छुटवाओ, 5 एकड़ वो अपने कब्जे में ले। नहीं तो वापसी दे देंगे, 5 एकड़ के वापसी दे और वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट फिक्स करके और उसको कब्जा लो 5 एकड़ का। मंडे के ठीक है जी साहब, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करो, 5 एकड़ कब्जा लो, उनके 5 एकड़ के पैसे वापसी लो। पैसे वापस इनका हक बनता है कि नहीं बनता? नहीं सब बनता है, बनता है तो दे दो इनको। सर थोड़ा वीडियो के लिए ट्रांसफर हो इनके साथ जाती है तो अभी चार्ज मिल रहा है। देखो ऐसे, यदि 55 एकड़ की आपने ऑक्शन की है तो पट्टेदार को 55 एकड़ देना चाहिए था। और पुलिस डिपार्टमेंट एसपी साहब, जैसे आपके पास शिकायत आई तो तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो कहने भी कार्रवाई नहीं की। ठीक है सर, ड्यूटी में स्टेट देंगे और फोर्स एसपी साहब ज्यादा देख लो तो सर थैंक यू सर। ठीक है, थाने बुलाया, 2 वहां पर भी उन्हें यश किया कि मैंने पैसे देने, मैं 2 दिन में पैसे दे दूं, उसके बाद फिर वो कर गया, रेंजिस पे डिवील करा गया। तो इसलिए पूरे डॉक्यूमेंट्स एसपी साहब जो तक कार्रवाई आपने की किसने तो मेंबर कौन था और पंचायत में मेरी आपसे हुजूर प्रार्थना है कि अब वो सर पेंडिंग इंक्वायरी है सर, अगर नहीं पेंडिंग इंक्वायरी का प्रोविजन है सर। लगभग ऑलमोस्ट यहाँ से कुरुक्षेत्र से इंक्वायरी पूरी हो चुकी है। में रखा जाएगा जिसमें वो क्रिमिनल पाएगा और दूसरी समिति में जाएगा। और ये चीज साबित हो चुकी है सर कि गुड़िया ने हकीकत में 1 साल काम किया है। ऊपर से भी आदेश जारी आ चुका है कि लड़की को एडजस्ट करो। प्रबंधक किसी भी समिति में क्रिमिनल पाया जाता है तो उसको कुछ टाइम तक सस्पेंड किया जाएगा जब तक उसका कोई निर्णय नहीं आता। इसमें आज के 11 मत थे। मैं धन्यवाद करता हूं सम्मानित मंच का और हमारे उपायुक्त एसपी साहब और उनकी पूरी टीम का। आज के 11 जो मद है उनका निवारण किया गया है। तो भविष्य के लिए भी मैं सभी ऑफिसर का और जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं, सम्मानित मंच का धन्यवाद करता हूं कि इसी कोऑपरेशन के साथ सभी हम जो व्यक्ति ग्रीवेंसेस में आए
उसको न्याय मिले, और हमारे ये प्रयास रहेंगे कि इस ग्रीवेंसी में जो व्यक्ति आएगा उसको पूरा न्याय मिले। सर, एक गांव में बस की भी घोषणा किया है लाडवा विधानसभा में। उसमें जैसे गांव वालों ने डिमांड की थी कि बस किसी इंटीरियर गांव में होकर के तब मेन रोड पे आए, तो खुद हमारे अशोक जी ने भी कहा, मंत्री जी ने भी कहा कि वो केवल 700 मीटर दूर था, तो उस बस में चंडीगढ़ जाने वाला कोई पेशेंट भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट भी है, कोर्ट में जाने वाले भी व्यक्ति हो सकते हैं, तो वो थ्रू जाएगी। लेकिन उस शिकायत में बच्चों की कॉलेज में जाने की भी कोई बात थी, तो मैंने वो इलेक्ट्रॉनिक्स बस केवल ओनली फॉर स्टूडेंट के लिए, मैन वोमेन जो बच्चे उनके लिए आदेश दिए हैं वो चालू की जाए। सरकार गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती मना रही है, इसके बारे में इस पे मैं देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पूरे देश में संत गुरुदास जी महाराज की 650वीं जयंती मनाई जा रही है। 29 जून को काशी में जो उनका जन्म स्थान है, पूरे देश के 27 राज्य के प्रतिनिधि वहां पर गए थे, और 30 जून को वहां से 27 राज्यों में कलश यात्रा रवाना हुई थी, और 30 जून को ही हमने गुरुग्राम से हरियाणा सरकार में सभी हम मंत्री और वरिष्ठ हमारे साथी सब ने हमने उनका स्वागत किया था, और उस कलश यात्रा को हमने शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में रखा था, जो 4 तारीख को पूरे प्रदेश के हमारे मंत्री, विधायक, सभी संस्थाएं, माननीय मुख्यमंत्री खुद वहां पर गए थे, और शीतला माता मंदिर से कलश को लेकर के खुद जनसभा में आए, जहां पर 50,000 से ज्यादा संख्या थी। उसके बाद हमने हमारे संगठन के हिसाब से पूरे प्रदेश में 27 जिला हैं बीजेपी के, तो हमने 27 जिलों में वो रवाना की। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से फिर हमने मंडल स्तर पर भेजी, मंडल स्तर से अब वो शक्ति केंद्र स्तर पर जा रही है और गांव-गांव और जाएगी, और ये यात्रा रुकने वाली नहीं है, ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। जैसे कि अभी हमने 2 दिन में सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, हम सब ने पूरे प्रदेश में बड़े बड़े गांवों से लेकर उस कलश यात्रा को लेकर हम भव्य तरीके से मंदिर में जाकर उनको रखा है। इसके बाद ये 20 फरवरी तक चलेगा, क्योंकि संत गुरुदास जी महाराज की जो जयंती है 20 फरवरी 2027 को है, जब तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं। और ये दूसरे प्रदेशों से भी आएगी, जिस प्रकार से जालंधर से ये संत गुरुदास जी महाराज की कलश यात्रा चलकर हरियाणा में आएगी, हरियाणा से होती राजस्थान में जाएगी, तो इस तरह से यात्रा चलती चलती 20 फरवरी तक चले। 27 से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, क्या इसमें ये मैं धन्यवाद करता हूँ नायब सैनी का, जो कि अभी इन एडवांस हम सेशन बुला रहे हैं, जबकि अक्टूबर में ड्यू बनता था, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री का बड़पन है कि जब भी सेशन जब ड्यू है उससे भी पहले उन्होंने सेशन तय किया है, तो 27 तारीख से सेशन है, और उसमें प्रदेश के जो मुद्दे हैं वो विपक्ष भी को उनके सुझाव आएंगे, तो उनको भी हम सुनकर उनको इम्प्लीमेंट करके प्रदेश के उत्थान के लिए उसमें सारी बातें चर्चा होती है। आप मानते हैं पंजाब में आपकी, क्योंकि इतनी बड़ी मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं और बार बार आपके बीजेपी कार्यालय को थ्रेट दी जा रही है, कल भी हैंड ग्रेनेड मिले हैं भाजपा हेडक्वार्टर से जो आपका पंजाब में, इसलिए निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का आज पंजाब के पूरे देश में 18 करोड़ हमारे कार्यकर्ता हैं और पन्ना प्रमुख हमारे कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए पंजाब में जो बीजेपी का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए मौजूदा सरकार आज बिल्कुल परेशान हो चुकी है। उनको पता है आने वाला भविष्य आपका समाप्त है, और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सरकार लेकर आएगी, जिस प्रकार से अन्य राज्यों में भी आई है, तो इस प्रकार से निश्चित तौर से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी।